नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महागठबंधन में चल रहे खींचतान की। झारखंड की राजनीति में इन दिनों बयानबाजी का पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार में शामिल दलों के बीच में अब मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। झारखंड में साथ साथ सरकार चला रहे दलों ने असम में अलग अलग राह पकड़ ली है, जिससे सियासी रिश्तों में खटास साफ झलक रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। असम चुनाव का असर झारखंड पर। महागठबंधन में बिखराव। कांग्रेस आरजेडी से जेएमएम का हो गया ब्रेकअप। झारखंड की राजनीति इन दिनों काफी गरमाई हुई है। गठबंधन सरकार के भीतर लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। पहले जेएमएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और अब आरजेडी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मंत्री संजय प्रसाद ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि गठबंधन को बेहतर तरह से चलाने के लिए कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा। जेएमएम को 2-4 सीट भी मिल जाता तो जेएमएम एक तरह से आपका मजबूत पार्टनर तो रहता ना, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई है। ये हम लोगों ने भी एहसास करते हैं, दबे जुबान में इसके कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम जो बातें आया है और जिस तरह से कांग्रेस ने लास्ट आवर में जाके इस तरह से गेम करता है, तो वहां छोटे दल को तो आहत पहुंचता है। संजय यादव के इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए पूछा, बिहार में आरजेडी ने जेएमएम को सीट क्यों नहीं दी? भाई, बिहार में आप बड़े भाई की भूमिका में थे, तो आपने बिहार में क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट दिया? आप माननीय मंत्री जी अपने पुत्र को फ्रेंडली फाइट करवा दिया और जिसका यह परिणाम हुआ कि आपके पुत्र भी हारा और गठबंधन भी हारी। तो वहीं इन सभी बयानबाजी पर जेएमएम ने भी अपनी राय रखी है। आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। बिहार और असम में क्या हुआ ये झारखंड की जनता ने देखा है। जब गठबंधन धर्म का पालन करने की बारी आती है तो हमारे सहयोगी दल ने बिहार में क्या किया और असम में क्या किया, उसको झारखंड की जनता ने देखा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विस्तार के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। इस मामले में बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जेएमएम ने कहा था कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड से आरजेडी कोटे के मंत्री को बाहर किया जाएगा, लेकिन आज तक इसकी कोई भी समीक्षा नहीं हुई। और अब जब असम में चुनाव है तो ये सभी दल आपस में लड़ रहे हैं। ये राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जब भी चुनाव आता है एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर में कई आरोप लगाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये आपस में मिलजुल करके झारखंड को लूटना चालू कर देते हैं। क्या ये टकराव आने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा है या फिर वाकई में गठबंधन के भीतर विश्वास की कमी है? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता के मुद्दे पर ध्यान देने के बजाय पार्टियां आपसी विवादों में उलझ कर रह गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, हजारीबाग के जिला स्कूल मैदान में जेएमएम का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। बीते कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के आने की संभावना भी थी, लेकिन असम और बंगाल चुनाव में व्यस्तता के कारण वे नहीं पहुंच सके। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं में उत्साह कम नहीं हुआ और काफी उत्साह के साथ 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। वाले दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा इससे भी बेहतर करेगी और खुद को हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता काम करते हैं। जो सरकार का जितनी तरह की योजना है, जितनी तरह सरकार के काम है, हम लोग जनता के बीच पहुंचाने का काम करें। और विधायक जी लोगों ने हम लोग को मंत्र दिया है, उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। संघर्ष ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की उत्पत्ति है और इसी संघर्ष के साथ हम जीना और मरना भी जानते हैं। हम संघर्ष के बदौलत ही कल झारखंड को आगे ले जाएंगे, समृद्धि के मार्ग पर, खुशहाली के मार्ग पर। कसौटी में खरा उतरना भी हमारा पहला लक्ष्य है। काफी चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियों को हम निपटते हुए हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, झारखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विकसित झारखंड हम चाहेंगे। और झारखंड राज्य में झारखंडिया का अस्तित्व क्या है, हम लड़ाई क्यों किए थे और लड़ाई के बाद जो राज मिला है, इस राज में मेरा वजूद क्या, मेरा अस्तित्व क्या, मेरा मर्यादा क्या, मेरा सम्मान क्या है। और आवाम के लोग एक परिवर्तन का भावना लाया
और आवाम के लोगों का परिवर्तन का भावना से ही झारखंड अलग राज्य का बाद झारखंड का मानसिकता का सरकार बना, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना, झारखंडियों का सरकार बना। और देखिए, राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। रातू थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने दोनों शव को बाहर निकाल लिया है। बाजपुर पंचायत के ग्राम पंडरा की घटना बताई जा रही है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई और ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाल लिया है। बड़ा हादसा, रांची से बड़ी खबर। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां मेहिजाम मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े स्कूटी लदे कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार पर समस्तीपुर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का बोर्ड भी लगा हुआ है। दोनों घायलों को सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया है। झारखंड में बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में जुटी संस्था चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आज खुद अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। संस्था का काम तो चल रहा है, लेकिन सदस्यों के साथ जिलों में अध्यक्ष के पद खाली हैं। पद पर बच्चों को उनके अधिकार दिलाने में बाधा बन रहे हैं। जरूरत है संस्था में खाली पदों को भरने और संस्था को और भी सशक्त बनाने की, ताकि झारखंड के बच्चों का बचपन सुरक्षित हो सके। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में बच्चों के संरक्षण और कल्याण की जिम्मेदारी है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर, लेकिन हैरत की बात है कि बच्चों को उनका अधिकार दिलाने से जुटी इस अहम संस्था के कई पद लंबे समय से खाली हैं। राज्य के कई जिले में CWC चेयरपर्सन और सदस्यों के पद रिक्त हैं। ऐसे में बाल अधिकारों की रक्षा प्रभावित हो रही है। राजधानी रांची और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मुख्य जोन माने जाने वाले खूंटी जैसे जिलों में भी CWC के अहम पद खाली हैं। इससे बैठक अनियमित हो गई है, जिससे बाल श्रम, नवजात शिशु के अडॉप्टेशन, उनके संरक्षण के मामले में त्वरित कार्रवाई रुक गई है। एक नजर डालते हैं झारखंड के जिले में CWC की हालत पर। झारखंड में CWC का हाल नवंबर 2025 के पत्र के मुताबिक 10 CWC के मेंबर दूसरे जिले के प्रभार में हैं। सप्ताह में 2 दिन दूसरे जिले में करते हैं काम। सदस्यों की कमी से काम पर असर पड़ता है। धनबाद की सदस्य ममता अरोड़ा बोकारो के प्रभार में हैं। देवघर के रजनीकांत दुबे को दुमका का प्रभार मिला है। लोहरदगा के खुर्शीद आलम को गुमला का प्रभार है। पाकुड़ की रंजना कुमारी विनोद कुमार जामताड़ा के प्रभार में है। हजारीबाग के ज्योतिष्ण वर्मा पायल सिन्हा कोडरमा के प्रभार में है। हजारीबाग की अध्यक्ष रूपा कुमारी को रामगढ़ का प्रभार है। जुगाड़ तकनीक के चलते परेशानी भी बढ़ती दिख रही है। CWC सदस्यों के नहीं रहने का खामियाजा रांची में लावारिस हालत में मिले नवजात को झेलना पड़ा। 30 मार्च को नवजात डोरंडा के पास झूले में फेंका मिला। बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, लेकिन CWC सदस्य नहीं रहने से बच्चे के इलाज का फैसला लेने में ही घंटों बीत गए। फिलहाल बच्चे का इलाज रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चल रहा है। अभी हालत बेहतर है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अगर उसे पहले लाया जाता तो हालत और बेहतर होती। न्यूबॉर्न का ऐसे भी रूल रहता है कि जितना जल्दी अगर कोई कंडीशन में कुछ खराब, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल ले आए उतना जल्दी इलाज शुरू होता है। इस बच्चे को शायद कॉर्ड भी नहीं क्लैम्प था, मतलब बच्चा बहुत देर इसका रक्तस्राव भी हुआ होगा और इसकी स्थिति और खराब हुई, इसलिए शायद ये और जल्दी आता तो इसकी इलाज जल्दी शुरू हो जाती। रांची में CWC की हालत पर संस्था के पूर्व अध्यक्ष अजय साहा ने चिंता जताई और आरोप लगाया कि झारखंड में बाल अधिकार संरक्षण के लिए सरकार गंभीर नहीं है और सारा सिस्टम ठप पड़ा है। तो बाल संरक्षण आयोग जो है राज्य का, वो भी ठप पड़ा हुआ, उसमें भी कुछ आता पता नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पलामू के शेल्टर होम में आज से 1 साल पहले सरकारी शेल्टर होम में एक बच्ची के साथ में यौन शोषण हुआ था। आज तक खुलासा नहीं हुआ कि इसके पीछे कौन से सफेद पोस्ट लोग थे। यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में झारखंड में बाल संबंधित जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिसोर्सेस है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। झारखंड में CWC के शिथिल पड़ने के आरोपों को आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी ने खारिज किया।
प्रभार देकर काम कराने की बात कहते हुए उन्होंने खाली पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया जारी रहने का भी दावा किया। काम चल रहा है, नियम संगत चल रहा है और एक जिला का मिलजुल के चल रहा है और वो ऐसे चलता है, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी CWC का नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। बच्चे किसी भी समाज, राज्य और राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लेकिन जब बाल अधिकार संरक्षण आयोग का काम ही जुगाड़ तकनीक से चल रहा है तो बच्चों को उनका अधिकार कैसे मिल पाएगा? सोचने वाली बात है। जरूरत है राज्य में शिथिल पड़े CWC के कार्यों को तत्काल दुरुस्त करने की और खाली पदों का जल्द भरने की, ताकि बच्चों को समय पर उनका अधिकार मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। खबर जमशेदपुर से है, जहां सीताराम डेरा पुलिस ने छायानगर में चापड़बाजी और फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 72 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी वारदात के बाद पटना भागने की तैयारी में थे। इसी दौरान मानगो बस स्टैंड से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम करण वर्मा, निर्भय सिंह, संतोष वर्मा और कुणाल मुंडा बताए जा रहे हैं। इनके पास से घटना में इस्तेमाल देसी कट्टा, 3 चापड़ और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सिटी एसपी ने बताया कि आरोपियों ने 2 लोगों पर चापड़ से जानलेवा हमला किया था और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की थी। और दूसरे पक्ष की लड़ाई 2022 में भी हुई है, डिमना में 2023 में भी हुई थी, बर्निंग घाट के आसपास हुई थी। उसमें केस भी हुआ था जिसमें दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। बट फिर ये रामनवमी में इन दोनों में आपस में जो लड़ाई हुई थी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसमें इन लोगों का द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सभी सेम एरिया के हैं, छायानगर के हैं। तो इसके कारण इनकी रेगुलर बाताबाती होती थी और इसमें बैसा बैसी होती थी। और जब इनसे हम लोग इंटरोगेशन किए तो इनको डर था कि जो 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं वो लोग इन लोगों को मारने वाले थे, तो इसीलिए इनके द्वारा ये फायरिंग की घटना की गई है। इन सबके निशानदेही पे हमने जो कांड में यूज था देशी कट्टा उसको भी रिकवर किया है और उसके अलावा 3 लोहे के चापड़ को भी रिकवर किया और 2 एंड्रॉइड फोन भी रिकवर किया। अगली खबर पलामू से है, जहां गुड्डू खलीफा हत्याकांड का पुलिस ने फिल्मी अंदाज में खुलासा किया है। सुपारी किलर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी फैज खान गोली लगने से घायल हो गया। उसके पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और सुपारी के लिए गए 39,400 रुपए बरामद किए हैं। फैज खान समेत गिरफ्तार सभी आरोपियों का कई आपराधिक इतिहास में भी नाम रहा है। जानकारी के मुताबिक 10 डिसिमल जमीन के विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। मिंटू डाला ने गुड्डू की हत्या के लिए फैज खान को 2 लाख की सुपारी दी थी। 2 लाख के लिए दिया गया था और घटना के 4-5 दिन पहले ही मिंटू डाला के द्वारा शहजाद आलम और विकी राइन के पास 2 लाख रुपया पहुंचा दिया गया था। इसका मेन वजह यह है कि पहाड़ी मोहल्ले में 10.5 डेसिमल का एक ज़मीन है जिसमें 4 लोग पार्टनर है। उसमें 2 पार्टनर मिंटू डाला और जो मृतक है वो खुद है और 2 और पार्टनर है। उसी पार्टनरशिप के विवाद में जो है मिंटू डाला के द्वारा फैज को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए 2 लाख रुपया में दिया गया था। चतरा एयर एम्बुलेंस क्रैश मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। 23 फरवरी को हुए भीषण हादसे में रांची से दिल्ली जा रहा रेडबर्ड कंपनी का विमान हादसे का शिकार हो गया था। शुरुआती जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्लेन में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नहीं था, साथ ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी नदारद था। विमान के दोनों पायलट अनुभवी बताए गए हैं। ऐसे में खराब मौसम या फिर तकनीकी खराबी से हादसे की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असली वजह क्या है, इसकी जांच अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि विमान के दिल्ली रांची उड़ान में किसी तरह की समस्या नहीं आई थी। ऐसे में हादसे की वजह क्या रही, इसकी तह तक पहुंचने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। धनबाद के सुनारडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टांडाबारी में 31 मार्च को हुए भीषण भूधसान हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम है। इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत और पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अब नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीसीसीएल कर्मियों और रैयती जमीन पर रहने वाले लोगों से
क्वार्टर आवंटन के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। तो आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि हम अभी छाताबाद में शिफ्ट हुए हैं, तो उससे हमको कॉल आ रहा है कि तुम अभी क्वार्टर को खाली करो। हम आपातकाल में कहाँ जाएंगे? यहाँ से मूव करके कि वो खाली था क्वार्टर, इसलिए वहाँ पे गए, तब वहाँ से फोन आ रहा है कि तुम खाली करो। नहीं खाली करेगी तो मेरा भाई के नाम से बोला जा रहा है कि FIR करवा देंगे। जो यहाँ पर जो भी नौकरी करता है उसको अगर थोड़ा सा ढंग का क्वार्टर अगर लेना होगा तो भाई यहाँ पैसा देना पड़ता है 50,000 से 1 लाख। अब मान लीजिए आप जनरल मजदूर भी हैं, अगर आप 1 लाख रुपया दे दीजिएगा तो आपको बंगला टाइप का भी मिलेगा, जिसको हम 10-20 प्रूफ दिखला देंगे कि बंगला में जनरल मजदूर रहा है। इतने प्रमाण जा रहे हैं, हमने लिखा है, तो वहाँ से कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ हम जब भी आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में, यहाँ से गलत उत्तर जाता है। धनबाद जिला के सोनार DOP अंतर्गत टंडाबारी में मंगलवार को भूधाकान की घटना हुई थी, जिसमें 2 घर जमींदोज हो गए थे और 3 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अब सन्नाटा पसरा हुआ है और इस क्षेत्र में जो भूधाकान का दायरा है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले जब हम अपने को इस जगह की तस्वीर दिखाई थी, ये भूधाकान का क्षेत्र कुछ दूर पर था, लेकिन अब देख सकते हैं कि वह दायरा बढ़ते बढ़ते इस सड़क तक भी पहुंच गई है, जो कि इस मोहल्ले, इस ग्रामीण क्षेत्र में है। विधायक सरजू राय दौरा किए और उन्होंने भी इस स्थल को देखकर आश्चर्य किया। 2 घर जो जमींदोज हुए हैं उनकी भी स्थिति उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि जो भी डेंजर जोन है उसे लेकर DGMS को निगरानी करनी चाहिए, और अगर DGMS इसे लेकर निगरानी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है और BCCL भी इसमें कहीं ना कहीं चूक कर रही है। इस क्षेत्र को लेकर वह काफ़ी चिंता जताएं और कहा कि जिस तरीके से दायरा बढ़ रहा है, यह क्षेत्र पूरी तरीके से जो है भूधाकान की तरफ बढ़ रहा है और कुछ दूर पर यहाँ जो गैस 2 दिन पहले निकल रही थी वह बदस्तूर जारी है। और फिलहाल इस जगह को यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा ब्रैकेटिंग कर दिया गया है ताकि इस स्थान पर कोई लोग नहीं पहुँचे। यहाँ पर नोटिस चिपकाई हुई है, लोग यहाँ से घरों में अपने ताला बंद कर अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। विशेष यहाँ पर घरों को नमूनी कर दी है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी करते हुए दिखा रही है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में जल्द ही कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया तो जिस तरीके से भूधाकान का दायरा बढ़ रहा है, हो सकता है कि जो घरें अभी हमें दिखाई दे रही है वह भी जमींदोज हो जाए। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। अगली खबर बोकारो से है, जहां गोमिया में एक और जहां घर में बड़े भाई की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, वहीं दूसरी ओर छोटे भाई की मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। चतर चट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुस्को करबला मैदान के पास जंगल में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। युवक की मौत से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शव की तलाशी ली तो युवक की जेब से गांजा और कफ सिरप की 2 छोटी बोतल बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बोकारो की, जहां युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। भाई की शादी थी घर में और इसी दौरान खबर मिली कि दूसरे भाई की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से नक्सल मुक्त हुआ भारत की घोषणा के 4 दिन बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से अब तक के विकास कार्यों की जानकारी ली और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। कुल्ही पिकेट प्रभारी और बूढ़ा पहाड़ के पिकेट प्रभारी के काम की सराहना करते हुए उन्होंने अपने स्तर से प्रोत्साहन राशि भी दी। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ काफी हद तक उग्रवाद से मुक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ और इसके लिए प्रयास लगातार जारी है कि ये उग्रवाद की समस्या सिर्फ पुलिस के द्वारा खत्म नहीं की जा सकती। पुलिस का काम है नियंत्रण करना और राज्य सरकार, जिला प्रशासन का काम है वहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध कराना, डेवलपमेंट से जोड़ना। यही उद्देश्य है कि आज हम बूढ़ा पहाड़ आए हुए हैं।
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनत चाईबासा पहुंचे। वो सरायकेला दौरे के बाद चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। न्यायालय परिसर के कामकाज को देखते ही उन्होंने यहां की व्यवस्था और जरूरतों के बारे में भी जानकारी ली। जिला बार एसोसिएशन के भवन में उन्होंने अधिवक्ताओं से भी संवाद किया। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में पौधारोपण भी किया। A river can never rise above its source. नदी अपने मूल से ज़्यादा बड़ी कभी हो नहीं सकती। वैसा ही हमारे जज लोगों का है। हम आपसे आए हैं और आपसे हर दिन सीखते हैं। कभी कभी करते हैं आपसे झगड़ा हुए, तो वो आपने माफ़ करना चाहिए। That's all a part of our profession. और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।